जिंदगी की चंद एक सांसें ही बची हुई है। इसकी लाश ऐसी जगह पहुंचा दो जहां चील कौवे को भी पता नहीं चले। साल का है इकलौता दिन, तेरा प्यारा जन्मदिन, हर साल मनाएंगे, 100 बार मनाएंगे। साल का है इकलौता दिन, तेरा प्यारा जन्मदिन। हजारों साल यूं ही हंसते हंसते ही बीते, सबकी दुआ तो पाहो तेरा, सबके दिल तू जीते। साल का है इकलौता दिन, तेरा प्यारा जन्मदिन। चांद सितारों जैसी किस्मत, लंबी उम्र हो तेरी, कम लगती हो इतनी भी तो ले ले उमरिया मेरी। सबके साथ तुम्हारा मुँह भी हाँ मैं मीठा कर दूं, मीठे मुँह से कह दूं मुबारक, मीठी दुआएं दे दूं। साल का है इकलौता दिन, तेरा प्यारा जन्मदिन। साल का है इकलौता दिन, तेरा प्यारा जन्मदिन।
जन्मदिन हर साल मनाएंगे, 100 बार मनाएंगे। क्या हुआ? नताशा, तुम ठीक तो हो ना? अगर मैं मरी उसकी कहाँ ले जा रहे हो इसे? अनीता, ये रही आपकी बहन की कातिल। इसी ने नताशा को जहर देके मारा है। ये तुम्हारा शक है या यकीन? पक्का यकीन। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अनीता की और आपकी बहन की कभी नहीं बनती थी। अनीता का बस चलता तो वो नताशा को कब का खत्म कर देती, मगर किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बचती रही। लेकिन इस बार इस नागिन का निशाना नहीं चूका। इससे पहले कि मैं इसे कानून के हवाले कर दूं, आपको भी जो सजा देनी है दे दीजिए इसे। जानते हो ये बंदूक मैं किसके लिए तैयार कर रहा हूं? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। क्योंकि असली मुजरिम अनीता नहीं है, तुम हो। तुम्हारा असली नाम प्रदीप नहीं है, संदीप है। और यहां पे ड्राइवर की नौकरी का नाम महज एक बहाना है, इस कोशिश में कि शायद एक दिन हम सबको खत्म करके तुम इस दौलत के मालिक बन जाओगे। तुम्हारी और नताशा के बीच नफरत कोई छिपी बात नहीं है, और उसे खत्म करने के लिए जहरीला केक कौन लाया था? ना मैं, ना अनीता, तुम लाए थे, है ना? हाँ, लाया तो मैं था, लेकिन मैं अभी से घबरा गया। एक नहीं, सब सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तोरा से लड़ पड़े उसे गोली मार दी। राजेश ने तुम्हारी बेइज्जती की, उसको भी मार दिया, उस पिस्तौल से जिस पर आज भी तुम्हारी उंगलियों के निशान है। मेरे उंगलियों के निशान? पर अनीता, तुमने तो मुझ पे उंगली उठाने से पहले ये नहीं सोचा कि तुम खुद किस दलदल में खड़े हो। जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही रास्ते जाओगे। अब समझा कैसा बेवकूफ बनाया तुम दोनों ने मुझे मिलकर। बहुत देर से समझे बरखुरदार, लेकिन अब क्या फायदा। अब तो तुम्हारे चंद एक सांसें ही बची हैं।
इसने पहले हमला किया और मुझे बंदूक चलानी पड़ी। जी, इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस? लेकिन गोलियां तो इसकी पीठ पर लगी है। क्या कह रहे हैं आप डीसीपी साहब? इसने तो मेरी बीवी अनीता पे हमला किया। अगर मैंने उसे गोली ना मार दी होती तो अनीता को बचाना नामुमकिन था। पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपने गोली इसलिए चलाई क्योंकि इसने आप पर हमला किया। जी, मुझ पर और अनीता पर भी। यह आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। धर्मवीर जी, ये बताइए, ये करिश्मा कब हुआ? आपकी ये टांगें अचानक ठीक कैसे हो गई? देखिए, कुदरत का करिश्मा। मुझे अपनी टांगें मिल गई, अनीता को नई जिंदगी, और इस पापी को इसके पाप की सजा। सजा और इंसाफ की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ दीजिए। आपने कानून अपने हाथ में लिया, यह जायज है कि नहीं इसका फैसला अदालत को करने दीजिए। इस वक्त आप हमारे साथ चलिए पुलिस स्टेशन। क्या मतलब है आपका? हत्यारा हमला करे और एक आम नागरिक को इतना अधिकार नहीं कि अपनी रक्षा कर पाए। ये जो कुछ मैंने किया है अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। मुझे फजूल में अरेस्ट करके बदनाम करने की कोशिश करें तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं आप सबको इस बहस का कोई फायदा नहीं। आप वो ही करें जो डीसीपी साहब कह रहे हैं, और जहां रहेगी कानूनी कार्रवाई की बात, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं हिंदुस्तान का सबसे काबिल वकील आपके लिए ले आऊंगी। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुजरिम बड़े से बड़ा जुर्म करके भी कानून की दाव पेच की मदद से छूट जाता है। और फिर आपने किया ही क्या है? आपने जो कुछ भी किया है अपने सेल्फ डिफेंस में, है ना? मैं जब तक हूं आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए मिस्टर धर्मवीर। डोंट वरी धर्मवीर, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ स्टेटमेंट है संदीप के खिलाफ, इन पर साइन कर दीजिए। मुझ पे भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगी और बहुत जल्दी तुम रिहा भी हो जाओगे। बिलीव मी धर्मवीर। योर ऑनर, प्रदीप उर्फ संगीत ने करोड़ों की दौलत हासिल करने की कोशिश में न सिर्फ राजेश और तोरा को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि मिस नताशा को भी बड़ी चालाकी और बेरहमी से जहर देकर मार डाला। उस दरिंदे ने मिस्टर धर्मवीर तनेजा पर भी कातिलाना हमला किया। धर्मवीर ने अपनी जान बचाने की कोशिश में गलती से गोली चला दी और उससे हमलावर प्रदीप उर्फ संदीप की मौत हो गई। यह महज एक हादसा था, एक एक्सीडेंट। श्रीमती अनीता तनेजा भी प्रदीप का शिकार बन जाती, लेकिन वो बाल बाल बच गई। वो बच गई इसलिए आज अदालत में वो पूरी कहानी दोहरा सकती। वो इस केस की चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने ही इस केस के हर भयानक पहलू को बड़ी नजदीकी और गहराई से देखा है।
योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि श्रीमती अनीता तनेजा के बयान के हर लफ्ज को नोट किया जाए कि किस तरह गुनहगार संदीप उर्फ प्रदीप की जगह एक शरीफ इंसान मिस्टर धर्मवीर तनेजा आज अदालत के कटघरे में खड़े हैं। मैं श्रीमती अनीता तनेजा को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। श्रीमती अनीता तनेजा को हाजिर किया जाए। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान की कसम खाती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। श्रीमती अनीता तनेजा, क्या आप अदालत को वो सारी हकीकत बयान करेंगी जिसकी गवाह सिर्फ आप हैं? जी। संदीप का नाम बदलकर हमारे घर में झूठ मूठ ड्राइवर की नौकरी करना महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश का अहम हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जो उसकी नहीं बल्कि किसी और की बनाई हुई थी। हकीकत तो यह है कि संदीप खुद नहीं जानता था कि उसे जो करवाया जा रहा था किसी और की सोची हुई चाल थी। उसे अपने घर में लाने वाली मैं खुद थी। जी हाँ योर ऑनर, संदीप उस घर में सिर्फ मेरी वजह से था। हकीकत तो यह है कि हम दोनों अनजान थे। ना उसे ना मुझे मालूम था कि किस चालाकी से हमें कठपुतलियों का नाच नचवाया जा रहा था। हमारे हाथ पैर चल रहे थे, हमारा दिमाग चल रहा था, लेकिन किसी और के इशारे पर। और वो हाथ मेरे पति धर्मवीर तनेजा के थे। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं ये सच्चाई को सिर्फ इसके लिए बयान नहीं कर रही हूं क्योंकि मैंने गीता पे हाथ रख के कसम खाई है। इस असलियत को तो मैं हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर देती, अपने पति पे कभी आंच नहीं आने देती। लेकिन मेरे पति ने खुद सच्चाई को अदालत के सामने बयान करने को कहा है। हो सकता है ये कोर्ट मेरे बयान को झूठा समझे, इसके लिए मैं आपके सामने एक सबूत पेश करना चाहती हूँ। ये रहे मेरे पति के साइन किए हुए बयान। इसमें उन्हें अपने सारे जुर्मों का इकरार कर दिया है। इसमें उन्होंने तीनों कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर पे ली है, अपने आप को कातिल ठहराया है। और ये सब इसलिए कि उनकी तमाम दौलत उनकी छोटी बहन के पास न जाए। समाज और कानून की नजर में वो मुजरिम जरूर हैं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा देवता रहेंगे। सारे जुर्म कबूल करके और अपनी तमाम दौलत मेरे नाम करके वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तुम सजाए मौत क्यों सुनना चाह रहे हो धर्मवीर? क्यों? तुम अपने आप से इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? तुम जीना क्यों नहीं चाहते हो धर्मवीर? क्यों जीना नहीं चाहते हो? ये सब झूठ आज सरकार अफसरों के घर पर छापा मारा गया। अफसरों के घरों और बैंक लॉकरों से 50 लाख रुपए की राशि और 300 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। इस मामले में पूछताछ अभी जारी है। आज बंबई उच्च न्यायालय ने मशहूर धर्मवीर हत्याकांड का फैसला सुना दिया। कई हफ्तों से चल रही गहन कानूनी कार्यवाही के बाद आखिर धर्मवीर ने उन सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है जो उस पर लगाए गए थे। अदालत ने मुलजिम धर्मवीर को कत्ल के 4 मामलों में दोषी ठहराकर मौत की सजा का हुक्म सुनाया। कहा जाता है कि इस मामले में धर्मवीर की पत्नी अनीता तनेजा की गवाही ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दो दिन बाद अनीता देवी ने अपने वकील को धोखे से जहर देकर मार डालने की नाकाम कोशिश की और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। 2 महीने बाद अदालत में अनीता देवी पर लगाए गए सारे इल्जाम साबित हो गए और उसे उम्र कैद की सजा हो गई।